तो आज दोपहर एक दुखद खबर आई। एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ जब एयर इंडिया का विमान जो कि लंदन जा रहा था, उड़ान के महज 4 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। एक रिहायशी इलाके पे गिरा। 242 लोग इस विमान में सवार थे, क्रू सहित, और एक ऐसी जगह गिरा जहां पर कुछ बिल्डिंग्स थी। बताया जा रहा है कि वहां पर जो जूनियर डॉक्टर, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके हॉस्टल थे आसपास और रिहायशी इलाका था। ये तस्वीरें लगातार बयान कर रहे हैं और वो उठता हुआ धुआं आपको दिखा रहा है। हादसे की भी तस्वीरें हैं, क्रैश की भी तस्वीरें और बाद में रेस्क्यू ऑपरेशंस की भी तस्वीरें हैं। तो लगातार अपडेट हम इस खबर पर आपको दे रहे हैं। तुरंत आपको ताज़ा अपडेट देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता केतन जोशी अहमदाबाद से लगातार बने हुए हैं और साथ ही रोहन सिंह जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम उनसे अपडेट ले रहे हैं लगातार। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं कुछ जो हम आपको बता रहे हैं। ये वो बिल्डिंग की तस्वीरें भी आ गई हैं जहां पर विमान जाकर घुसा। ये देखिए आप, एक सब्सटेंशियल डैमेज यहाँ दिखाई दे रहा है और ऐसी कई रिहायशी इमारतें हैं, क्योंकि आप विमान सोचते हैं ना कितना बड़ा होता है विमान, कई बिल्डिंगों को एक साथ वो चपेट में ले सकता है। लेकिन जिस बिल्डिंग के अंदर विमान की टेल दिखाई दे रही है, वो एक तस्वीर बार बार घूम कर आ रही है। ये वो बिल्डिंग, कुछ हिस्सा विमान का आपको कहीं कहीं अटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुर्घटना कितनी बड़ी थी। केतन से हम अपडेट लेते हैं। चलिए हम केतन जी के पास जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चश्मदीद है जिनसे केतन जी ने बात की है, वो आपको सुना देते हैं। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ। पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरे को हमारी प्लेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी प्लेन, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। हाँ मेरी साड़ी था, वो खम्बिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ फिर बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अहमदाबाद में राहत कार्य चल रहा है। एयर इंडिया का AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहाँ पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने संवाददाताओं से। केतन, ये बताएं कि ताज़ा अपडेट क्या है, और अब धीरे धीरे खबर आ रही कि वो हॉस्टल्स थे वहाँ पर और बच्चे वहाँ थे, डॉक्टर्स वहाँ थे, क्या अपडेट है? देखिए, ये जो ट्रक आप मेरे आसपास देख रहे हैं, अब ये ऑपरेशन मलबे को एकत्रित करके एक जगह पर ले जाने का है। आप देखिए ये बड़ी, उसके आगे एक क्रेन है, ये मलबा अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। जितनी डेड बॉडी दिख रही थी, या तो मलबा उठ सकता था, वहाँ से उठा लिया, लेकिन अब बड़े JCB से, क्योंकि पूरा मलबा है वो काफ़ी, मतलब वो हाई टेम्परेचर वाला, क्योंकि जला हुआ ही एक पूरा मलबा अभी यहाँ पड़ा है, तो क्रेन से उठाकर उसको अलग जगह पर ले जाने का काम भी यहाँ पर जारी है। सभी तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑपरेशन है उसको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि दूर दूर तक अलग अलग टीम है यहाँ पर। अब किस तरह से आगे ऑपरेशन किया जाए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी पर यहाँ काम जारी है। ज़्यादातर डेड बॉडी यहाँ से निकल गई है। आधिकारिक तौर पर जो यहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, उन्होंने बताया कि 150 से अधिक डेड बॉडी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल
पर ले जाया गया है। अब वहां शिनाख्त भी होगी, लेकिन यहाँ से जो मलबा है फिर एफएसएल की टीम खास जो होगा कि क्यों ये हादसा हुआ, क्यों प्लेन कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया, ब्लैक बॉक्स भी ढूंढना है। तो अब जो एक्सपर्ट की टीम है वो यहाँ पर आ रही है। और जो हमें पता चला था कि एयर इंडिया का जब भी टेक ऑफ होता है तो 1 घंटे पहले पायलट है वो ग्रीन सिग्नल देता है, उनकी नोट भी तैयार कर लेता है। हालांकि वो नोट ऐसे ही वहां पर कागज में दर्ज होती होगी तो शायद ही कुछ बचा होगा, लेकिन जब तक पायलट न बोले कि ऑल इज वेल तब तक उसको टेक ऑफ नहीं किया जा सकता है। एक सोर्स ने यह भी कहा, हालांकि अभी भी कंफर्म उसका नहीं आया है, कि इसको ग्राउंड किया गया था, बाद में टेक्निकल अलग अलग तराजू से उसको टटोला गया था, उसके बाद इसको टेक ऑफ की मंजूरी मिली थी। तो क्या ये पुराना एयरक्राफ्ट था, क्या टेक्निकल कोई दिक्कत थी, उसको दरकिनार कर लिया गया। इसी सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस तभी हो पाएगा जब मलबे के अंदर से कुछ ऐसी चीजें सामने आए कि जिससे हम मतलब एक्सपर्ट है वो पता लगा पाए कि आखिरकार इस जो पूरी वजह है इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अभी तेजी से है वो बचाव और राहत कार्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जारी है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ समय के बाद आ सकते हैं। दिल्ली से तो वो कब से निकल गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट का सारा ऑपरेशन अभी बंद कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ जितना मलबा अलग अलग जगह पर, यानी कि आधे किलोमीटर में मलबा फैला हुआ है। बिल्डिंग में आग लग गई थी, तब जो खाना खाने जो प्रत्यक्षदर्शी से हमने बात की, कुछ बच्चों के अभिभावक से बात की, तो उनका कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स की वहाँ मौत भी हो गई है। हालांकि वहाँ पर कितनी डेथ हुई है वो तभी पता चलेगा, क्योंकि मलबा ही बीच में आ गया है। मलबा दूर करेंगे तब जाकर उस बिल्डिंग में जा पाएंगे। जो ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग है वो काली हो गई है। तो यहाँ पर अभी बचाव और राहत कार्य तेज चल रहा है। जी ठीक है केतन, और लगातार केतन हमें बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की खबरें सूत्रों से मिल रही है कि टेक्निकल रीजन पे प्लेन को ग्राउंड किया गया था, फिर उसको क्लियरेंस दिया गया। हालांकि एक प्रैक्टिस, तो रोहन मुझे बताइए कि ये प्रैक्टिस जितना मैं समझता हूँ एविएशन की एक आम प्रैक्टिस है जहाँ पर प्लेन्स को ग्राउंड किया जाता है, फिर जब तक उनका एक पूरा चेकअप होता है और फिर उनको क्लियरेंस दिया जाता है। मतलब ये इसमें हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न से इसको ग्राउंड किया गया हो। अब क्या इसके बारे में कहीं से कोई डिटेल आपके पास है? डीजीसीए का इस पे कुछ कहना है, एयर इंडिया का कोई इस पे कोई आधिकारिक बयान? जी, जब भी एक प्लेन को अनग्राउंड किया जाता है तो एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तमाम जो सेफ्टी चेक्स हैं वो किए जाते हैं, खुद डीजीसीए से मॉनिटर करता है और उसके बाद ही मंजूरी दी जाती है। अब इस पर्टिकुलर घटना में क्या हुआ ये पूरी जांच का अभी विषय है। और अभी जो हमें जानकारी मिली है AIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसकी पूरी टीम अभी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। DG AIB उसे हेड कर रहे हैं, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन उसमें शामिल हैं। और अब जो स्टार्टिंग के कुछ घंटे थे वहां फोकस था रेस्क्यू पे, अब जो अगले कुछ घंटे होंगे वहां पे फोकस होने जा रहा है। जो की डेटा है किस कारण से हुआ, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी तलाश की जाएगी। FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये बताएगा कि आखिरी के कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ था, कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ था कि ये अचानक से ही जो फ्लाइट है टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों में ही जो है वो कोलैप्स कर गई। इसके अलावा क्या उसकी क्या हाइट थी, क्या बाकी जो पैरामीटर्स थे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के मिलने के बाद पता चलेगा। तो अब जो मलबे हैं उनमें से इनकी इंस्ट्रूमेंट्स को खोजने की कोशिश की जाएगी। और लास्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद अहमदाबाद में है, MOS अहमदाबाद में है। जो इस वक्त जहां मैं मिनिस्ट्री में हूं, यहाँ पर एक पूरा का पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जो यहाँ से मॉनिटर कर रहा है। DGCA इसमें शामिल है, तमाम बड़े अधिकारी शामिल हैं। कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या कारण रहा है उस पर फोकस करने के लिए। और इसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी रिकवरी बहुत जरूरी है, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि जो पायलट्स थे, 2 पायलट्स थे, जो सुमित सब्रवाल जो मेन कैप्टन थे, उनके पास काफी अनुभव था। 8200 घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था। जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनके पास भी लगभग 1100 घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था। तो अनुभवी पायलट थे। क्या ये पायलट्स की गलती है, क्या ये फ्लाइट की में कोई खामी है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। लेकिन अब फोकस है उन चीजों को रिकवर करने का जो कि इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। तो बिल्कुल ये मेडे कॉल भी आई थी पायलट की तरफ से, लेकिन जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं हार्डली 4 या 5 मिनट ये हवा में रह पाया प्लेन टेक ऑफ के बाद और कोई रिएक्शन टाइम पायलट्स को नहीं मिला। तस्वीरों में दिखता है कि
प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है, फिर हल्की सी उसकी जो हेड है वापस ऊपर तरफ उठती हुई दिखती है। हालांकि वो एक डिविएशन एंगल भी हो सकता है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स होता है और फिर वो धुएं, धूल का और आग का गुबार उठता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बहुत ही छोटे वक्त में पूरी घटना घट गई, लेकिन जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी, टीम पहुंच चुकी है, बता रहे हैं यहाँ पर रोहन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है जब कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर ऑन स्पॉट, ऑन ग्राउंड जो एक्सीडेंट की जगह होती है वहाँ से एक एक एविडेंस इकट्ठा किया जाता है और बाद में वही लीड करता है कि असल वजह हादसे की क्या रही होगी। बहरहाल केतन, एक और दुखद खबर, अब इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी इस पर अपडेट है आप हमें दीजिए। विजय रूपाणी साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, वो भी इस फ्लाइट पर होने वाले थे। क्या इस बारे में अब तक जानकारी है? किसी तरह का क्या कोई कंफर्मेशन किसी अथॉरिटी की तरफ से आया है? देखिए, गुजरात के कुछ प्रोमिनेंट पर्सन ने ट्वीट कर दिया था, फिर वो डिलीट कर दिया उनकी मृत्यु के समाचार के साथ, लेकिन वो सवार थे वो तो यहाँ पर सब बोल रहे हैं, बता रहे हैं। अब उनके बेटे और उनकी पत्नी अंजनीबेन रूपाणी शायद राजकोट से यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी एक खबर आ रही है। उसके बाद सरकार की ओर से और उनके परिवार की ओर से आधिकारिक तौर पर है वो स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन विजय भाई रूपाणी इसमें सवार थे, कुछ निजी काम के लिए वो लंदन जा रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन एहतियात के तौर पर अभी प्रशासन का जो पहला कार्य है कि यहाँ से राहत और बचाव कार्य करे, जो एविडेंस है वो कलेक्ट करे, उसके बाद सभी जो डेड बॉडी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसकी शिनाख्त होगी। तो अभी उसमें वेट एंड वॉच है, लेकिन सवार थे वो बात तो यहाँ से कंफर्म होती हुई दिख रही है। लेकिन जब तक पारिवारिक एंगल से कोई कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक अभी सरकार की ओर से भी इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि हम तभी उसका अनाउंसमेंट करें। लेकिन जो 12 नंबर के पैसेंजर की जो एक लिस्ट यहाँ साझा की गई है उसमें विजय भाई का भी नाम था, तो उसमें सवार थे वो तो एक इस लिस्ट से पता चलता है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के बारे में अभी भी बस अब उसके परिवार के, क्योंकि लगातार उनके फोन स्विच ऑफ है या तो व्यस्त आ रहे हैं, उनके पीए शैलेश मांडलिया जो कि हमारे अच्छे मित्र हैं उनके फोन भी लगातार बिजी आ रहे हैं। तो अब जब तक वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में शायद हम कोई पुख्ता खबर ना बता पाए। जी ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो इस पर सवार थे, ठीक है, जो बॉडीज़ मिल गई अलग बात है, लेकिन क्या कोई मौका किसी को मिला? 242 लोग थे, क्या किसी के पास ऐसा समय गोल्डन टाइम रहा जहां वो एस्केप कर पाया हो? ये धीरे धीरे जानकारी आएंगी, लेकिन फिलहाल अब शाम के बज गए 5, तो 2-2.5 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। क्या रात में भी ये काम रेस्क्यू का और पूरा जो साइट है, लोकेशन है, वहां पर होता रहेगा? ये सारे डिटेल्स अभी हमारे लिए जानने बाकी है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद इस पर लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज़ समाचार में लगातार अहमदाबाद विमान हादसे की कवरेज जारी है और अब इस पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया। ये पहले आपको वो सुनवा देते हैं। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. They are putting out something, I guess, soon. That's the latest that I can share. We also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to all the families who have lost their loved ones. तो पूरे हादसे की एक बार मैं आपको और रिकैप दे देता हूं कि आज हुआ क्या। दोपहर में ये जो फ़्लाइट है, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, 171 ये लंदन जाने वाली थी। उससे पहले यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा है और फिर इसको यहाँ से लंदन जाना था। 242 यात्री इसमें सवार थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज
4 से 5 मिनट टेक ऑफ के हुए हैं और उसके लैंडिंग गियर भी ऑन है। लैंडिंग गियर ऑन है मतलब पहिए बाहर निकले हुए हैं, वरना आपको जो भी लोग प्लेन में यात्रा करते हैं उनको अनुभव है कि ऑलमोस्ट जैसे टेक ऑफ होता है उसके थोड़ी देर बाद वो डक करके एक आवाज़ आती है, मतलब लैंडिंग गियर वापस विमान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि लैंडिंग गियर ऑन है, मतलब बस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया ही है, हार्डली वो 200 फीट की ऊंचाई पर पहुंची होगी और उसके बाद अचानक उसने नीचे आना शुरू किया। एक नोज अप जो जब कोशिश करते हैं पायलट्स की वापस इसको अगर किसी कारण से नीचे आ रही फिर से ऊपर लेके चले तो नोज अप पोजीशन में चली जाती है ना, विमान आगे से ऐसा उठ जाता है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये टेक्निकल्स हैं, आगे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इन सब के मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। मेडे कॉल भी दी पायलट ने। मेडे कॉल मतलब कि जब पायलट को कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है तो वो 3 बार कहते हैं मेडे मेडे मेडे, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिग्नल होता है कि विमान में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। पायलट ने बाकायदा, कैप्टन ने मेडे कॉल भी दी, लेकिन रिएक्शनरी टाइम उनके पास इतना कम था, 3 से 4 मिनट हार्डली ये फ्लाइट हवा में रही और उसके बाद नीचे क्रैश कर गई बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा और बहुत दुखद हादसा अहमदाबाद में, जहां पर एयर इंडिया का विमान आज दोपहर क्रैश कर गया 242 यात्रियों के साथ। फिलहाल यहां पर हम एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार CNBC आवाज पर इस हादसे की डिटेल कवरेज जारी है। हम लगातार इस पर विशेष कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे क्या अब तक की ताज़ा चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं यहां पर, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे थोड़ी देर में। नमस्कार।